भैया बहनों, आज हम लोग नाउन जेंडर पढ़ेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, उसमें से पहला हम लोगों ने पढ़ा है नाउन। अब नाउन के हमने नंबर पढ़े हैं, वचन, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, एक वचन या दो वचन। आज हम लोग नाउन का जेंडर पढ़ेंगे। अब जेंडर है क्या चीज? जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी नाउन होता है, या आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो चीजें हमें आंख से दिखाई दे रही हैं सारी नाउन है। अब उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो सजीव हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं जो निर्जीव हैं, बेजानदार है। जैसे पंखा है, कुर्सी है, मेज है, मकान है, बस है, ट्रक है, ये सब निर्जीव वस्तु है। और कुछ सजीव वस्तु है, जैसे मनुष्य है, औरत है, लड़का है, गाय है, भैंस है, चिड़िया है, बकरी है, कुत्ता है, घोड़ा है, ये सब सजीव वस्तु है। अब सजीव वस्तुओं में भी दो प्रकार है। कुछ प्राणी ऐसे हैं सजीव, उनको हम प्राणी कहते हैं, निर्जीव वस्तु कहलाती है। अब इस नाउन जेंडर को हम 4 भागों में विभाजित कर रहे हैं। जेंडर के द्वारा किसी वस्तु के स्त्री, पुरुष या बेजान होने का हमें ज्ञान होता है। ये वस्तु पुरुष जाति की है, स्त्री जाति की है या निर्जीव है, इसका ज्ञान हम जेंडर के माध्यम से करते हैं। तो इसको जेंडर 4 भागों में है। पहला है मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत हम उन संज्ञाओं का बोध होता है जो प्राणी पुरुष जाति से संबंधित होते हैं, जैसे आदमी, लड़का, घोड़ा, कुत्ता, बैल आदि आदि जो पुरुष जाति का प्रतिनिधित्व करती है नाउन, वो हम मैस्कुलिन जेंडर के अंदर आती है। दूसरा है इसके बाद फेमिनिन जेंडर, स्त्रीलिंग। ऐसी संज्ञा, ऐसे प्राणी जिनसे स्त्री जाति का बोध होता है, जैसे लड़की, औरत, घोड़ी, बकरी, गाय, कुतिया आदि जो नाउन्स है वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती है। इसके बाद तीसरा है कॉमन जेंडर, जिसको हम उभयलिंग कहते हैं। कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं, दोनों के कैटेगरी में आते हैं, उनको हम उभय लिंग या कॉमन जेंडर के अंतर्गत उनका वर्णन करते हैं। जैसे स्टूडेंट। अब स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट है वह, जैसे स्टूडेंट, अब स्टूडेंट लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, अतः ये स्टूडेंट जो है कॉमन जेंडर के अंतर्गत आया है। जैसे डॉक्टर। अब डॉक्टर पुरुष भी हो सकता है, डॉक्टर स्त्री भी हो सकती है, अतः ये डॉक्टर शब्द भी उभय लिंग के अंतर्गत या कॉमन जेंडर के अंतर्गत आता है। अब तीसरा होता है न्यूट्रल जेंडर, जिसको नपुंसक लिंग कहते हैं। इस नपुंसक लिंग के अंतर्गत सभी बेजानदार वस्तुओं का बोध होता है, जैसे कुर्सी, मेज, मकान, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, पेन, पेंसिल, डस्टर, चाक। जिन जो वस्तुएं बेजानदार होती हैं उनका बोध इस न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत आता है। अतः हम सभी भैया बहन ठीक से समझ लें कि मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत उस प्राणी का बोध होता है जो पुरुष जाति का होता है। अब पुरुष जाति मतलब पुरुष से ही नहीं है, उसमें जानवर भी हो सकते हैं, कोई भी प्राणी हो सकता है जो पुरुष जाति को से संबंधित हो, वह मैस्कुलिन जेंडर
के अंतर्गत आएगा। फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग, वह प्राणी या वह संज्ञा जिससे स्त्री जाति का बोध हो, जैसे लड़का है, लड़की है, और वो लड़की है, औरत है, और गाय है, भैंस है, घोड़ी है आदि नाउन्स जो है उनका बोध फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आता है। कॉमन जेंडर जैसे मैंने बताया कि कॉमन जेंडर में ऐसी संज्ञाओं का बोध होता है जो स्त्री और पुरुष दोनों हो सकते हैं, जैसे स्टूडेंट है, डॉक्टर है, इनमी है। इनमी शत्रु होता है, शत्रु पुरुष भी हो सकता है, शत्रु स्त्री भी हो सकती है। और अंतिम है न्यूट्रल जेंडर, इसके अंदर नपुंसक लिंग का बोध होता है। ऐसी संज्ञा जिनमें जो निर्जीव होती हैं, जिनमें जीवन नहीं होता है, उनका अध्ययन हम न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत है। अब यहाँ पर ये 4 तरीके के जेंडर हो गए, यानी जितने भी नाउन्स आप पढ़ेंगे वो इन 4 कैटेगरी के अंतर्गत ही आएंगे। या तो वो मैस्कुलिन होगा, या वो फेमिनिन होगा, या कॉमन जेंडर में आएगा, या न्यूट्रल जेंडर में। ये 4 भागों में हम नाउन के जेंडर को विभाजित करते हैं। इसके आगे अब आपसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो 2 तरीके के। पहला प्रश्न ये होता है कि जैसे यहाँ पर कुछ नाउन्स लिख दिए गए और आपसे कहा गया कि इनके आप जेंडर लिखो। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर राम, ये नाउन सभी नाउन्स हैं। अब इन नाउन्स के आपको ये लिखना है ये कौन सा नाउन का जेंडर कौन सा है। अब राम, राम कौन सा जेंडर होगा? राम मैस्कुलिन जेंडर है। आपने यहां लिख दिया मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन मैस्कुलिन जेंडर। दूसरा डॉग है, ये भी पुरुष जाति का बोध करता है, ये भी मैस्कुलिन जेंडर हो गया। तीसरा मेयर, मेयर मीन्स होता है घोड़ी, ये स्त्री जाति का बोध कराती है, इसलिए फेमिनिन जेंडर हो गई। फेमिनिन जेंडर हो गई। और चौथा बुक है। अब बुक ये निर्जीव है, इसलिए ये न्यूट्रल जेंडर हो गई। और बस है, बस भी निर्जीव है, ये भी न्यूट्रल जेंडर हो गई। और तीसरा स्टूडेंट है। अब स्टूडेंट लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, इसलिए यह कॉमन जेंडर है। एक तरीके का तो यह प्रश्न पूछा जाता है, आपको कुछ नाउन्स दे दिए गए और आपसे कहा गया इसके सामने इसका जेंडर लिखो। तो आपको अगर स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा चारों जेंडर के बारे में, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप बड़ी आसानी से उसको लिख सकते हैं। अगला प्रश्नों का जो प्रकार होता है वो आता है चेंज द जेंडर। चेंज जेंडर के अंतर्गत कोई संज्ञा यदि मैस्कुलिन है तो इसको फेमिनिन में बदलना और फेमिनिन को मैस्कुलिन में बदलना। अब इसके कुछ नियम होते हैं, वो नियमों को हम पढ़ेंगे। पहला नियम यह होता है लिंग को बदल। जैसे
जो मैस्कुलिन नाउन दिया गया है उसको पूरा बदल करके ही हम फेमिनिन लिखते हैं। जैसे यहां हमने लिखा बॉय, मैन, हॉर्स, ये चार। अब ये सभी नाउन्स जो हैं ये मैस्कुलिन है। अब इनको बदलना है तो पूरा बदल जाएगा। बॉय का हो जाएगा घर, मैन का वोमैन, तीसरा हॉर्स का मेयर हो जाएगा, और डॉग का बीच मीन्स कुतिया। तो पहला आपने देखा कि जो प्लूरल होता है वो जो मैस्कुलिन होता है उसको फेमिनिन में बिल्कुल बदल देते हैं, बदलकर हम उसका जेंडर चेंज करते हैं। दूसरा कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं पुल्लिंग में ESS जोड़कर। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके प्लूरल में जो पुल्लिंग होता है उसमें ESS जोड़कर हम उसका जेंडर चेंज करते हैं। जैसे लॉयन, प्रिंस, गॉड और मास्टर। लॉयन में ESS जोड़ देंगे। लॉयन माने सोर होता है, LION लॉयन, लॉयनेस होता है। प्रिंस का प्रिंसेस, PRINCESS, प्रिंसेस। गॉड का गॉड माने देवता या भगवान, गॉडेस, GODDESS। मास्टर का मिस्ट्रेस। यहां आपने देखा जो मैस्कुलिन है उसमें ESS जोड़कर फेमिनिन बना दिया गया। ठीक है, दूसरा नियम था ये। अब तीसरा नियम आप देखेंगे तीसरा नियम यह है संज्ञा के अंतिम स्वर को हटाकर ESS जोड़कर। इसके अंतर्गत देखिए एक्टर, टाइगर, हंटर, गवर्नर, अब यहां देख रहे हैं कि ये मैस्कुलिन है। इसका फेमिनिन बनाने के लिए या इनका जेंडर चेंज कराने के लिए इसमें अंतिम में जो वावेल होगा उसको हटाएंगे। पहला काम ये करना। दूसरा, उसके अंत में ESS जोड़ना। एक्टर माने अभिनेता, एक्ट्रेस ACTRESS। यहां पर आपने देखा ये O हट गया, ये अंतिम वावेल था, इसको हटा दिया और इसके आगे ESS जोड़ दिया। तो ये हो गया एक्ट्रेस, अभिनेता, अभिनेत्री।
बहुत ध्यान रखना है, बड़ी जल्दी गलती हो जाती है। प्रायः बच्चे जो है ये अंतिम वावेल हटाते नहीं है और ई डबल एस जोड़ देते हैं। यहाँ देखेंगे टाइगर में अंतिम वावेल ई है, तो इसको ई को हटा देंगे। देखिए TIGRES, टाइग्रेस। यहां पर अंटर, शिकारी, पुरुष शिकारी, अंट्रेस, TRESS। इसके बाद गवर्नर है, गवर्नर में इसका भी अंतिम ई हट जाएगा, GOVERNERS, गवर्नर्स। ये हो गया। इस तरीके से आपने देखा, ये तीसरा नियम हो गया कि जो नाउंस है उसमें जो अंतिम वावेल है उसको हटाकर और उसके अंत में ई डबल एस जोड़ देते। अब इसका चौथा नियम है संज्ञा के पहले या बाद के शब्द को बदलकर ग्रैंडफादर, washerman, और अब यहाँ पर जो मैंने नियम लिखा है कि जब हम इसका जेंडर चेंज करेंगे, या तो नाउन के पहले वाला शब्द हटा देंगे या नाउन के बाद का शब्द हटाकर हम इसके जेंडर को चेंज कर देंगे। ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर मतलब होता है दादा, और दादी के लिए इसका अपोजिट जेंडर हो जाएगा ग्रैंड मदर। तो यहाँ फादर की जगह पर मदर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ग्रैंड मदर। अब आपने यहां पर देखा ये जो नाउन था इसका बाद वाला शब्द चेंज करके इसका जेंडर चेंज कर दिया गया। अब यहां देखते हैं ही गोट, ही गोट मतलब होता है बकरा, और यहां पर हम बकरी के लिए हो जाएगा शी गोट, सी गोट। अंतिम है वाशरमैन, धोबी। अब इसके लिए वाशर वोमन हो जाएगा, वाशर वोमन। और अंत में लैंड लॉर्ड माने होता है स्वामी या मालिक, मालिक। अब लैंड लेडी हो जाएगा, लैंड लेडी। यहां पर आप देखेंगे कि बाद वाला शब्द चेंज किया गया है, यहां पर पहले वाला शब्द चेंज किया गया है, यहां पर बाद वाला चेंज किया गया है, और यहां पर भी बाद वाला चेंज किया। ये चौथा नियम हो गया, किसी संज्ञा के बाद के या पहले के शब्द को चेंज करके हम उसका जेंडर चेंज करते हैं। यहाँ आपने अभी 4 नियम पढ़े, इन 4 नियमों का ध्यान में रखकर हम जेंडर को चेंज करेंगे तो हमसे कोई गलती नहीं होगी। धन्यवाद।
बस आज इतना।